नमस्कार। मैं भारती ठाकुर हिमाचल प्रदेश जिला सोलन अर्की की स्थानीय निवासी हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे अर्की क्षेत्र में बहुत से धार्मिक स्थल हैं जो कि स्वयंभू स्वनिर्मित है, जैसे कि घारेश्वर महादेव अर्की, मुटरू महादेव अर्की, गुठरू महादेव अर्की और शक्नी गंगा मैया और पहाड़ी के ऊंचाइयों पर स्थित लुटरू महादेव अर्की। तो मैं आपको लुटरू महादेव से जुड़ी हुई दंत कथा बताना चाहूँगी। लुटरू महादेव स्वयंभू निर्मित, जहाँ पर शिव भगवान स्थापित है और ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में सतयुग की बातें हैं और ये दंत कथाएं हैं, आगे से आगे बुजुर्गों के द्वारा हमने भी सुनी हुई है। किसी ज़माने में सतयुग समय की बात है, अर्की में जो एक गांव स्थित है, उस गांव से एक ग्वाला लुटरू महादेव के पास जो जंगल मौजूद है वहाँ पूरे गांव की गौएं चरवाने के लिए लेकर जाता था। रात्रि के समय जब वो गाय वापस अपने घर लेकर आता था तो सभी गांव वालों की जितनी भी गौएं साथ लेकर जाता था वापस लेकर छोड़ता था। परंतु कुछ दिन बाद ऐसा होने लगा कि एक गाय, क्योंकि वो जो भी गाय ले जाता था वो गिनती के लेकर जाता था, कोई भी एक गाय कम नहीं होती थी और कोई भी एक गाय ज़्यादा नहीं होती थी। परंतु कुछ समय पश्चात एक गाय जो है एक्स्ट्रा उसके पास, उसकी गौओं का जो एक समूह था उसमें रोज चरने के लिए आती और शाम के समय कहीं गुम हो जाती। कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहा और कुछ दिन बाद गवाले ने सोचा कि मैं जिसकी भी गौएं चराता हूँ वो सभी मुझे कुछ ना कुछ बदले में, चाहे वो अन्न दे तो उन्हीं के अन्न लेने के बदले में ही मैं सभी गौएं चरवा के आता हूँ। लेकिन ये एक्स्ट्रा गाय आती है, ये किसकी है और कोई मुझे इसका मेहनताना नहीं मिल रहा है इस गाय को चरवाने का। तो एक दिन वो उस गाय का पीछा करने लगा और उस गाय का पीछा करते करते वो पहाड़ी की चोटी पर जहाँ लुटरू महादेव शिव मंदिर है उस गुफा के अंदर जा पहुँचा और उसने अंदर जाते ही देखा कि वो गाय, जहाँ लुटरू स्वयंभू शिवलिंग है मौजूद, जहाँ पर वहाँ पर खड़े होकर उसके थनों से खुद ब खुद दूध जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ने लगा और वो ये चीज़ देखकर हैरान भी हो गया। लेकिन उसका जो एक दिमाग था वो उस तरफ था कि ये गाय है किसकी, क्योंकि मैं इतने दिन से इस गाय को घास जंगल में चरवा रहा हूँ, इसकी जो है देख रेख कर रहा हूँ, तो मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उसने आसपास वहाँ पर देखा कि हाँ कोई है, तो वो गाय उस गुफा के अंदर एक तरफ से के रास्ते से अंतर्ध्यान हो गई और उस तरफ वो भी देखने लगा। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक पति पत्नी का जोड़ा वहाँ पर बैठा हुआ था लुटरू महादेव गुफा के अंदर। तो उसने उनसे पूछा कि ये गाय क्या आपकी है? तो उन्होंने कहा हाँ ये गाय हमारी है। तो वाले ने बोला कि मैं पूरे गांव की गैया जो है चरवाने आता हूँ जंगल में, सभी मुझे कुछ ना कुछ बदले में मेहनताना देते हैं गैया चराने के रूप में। आपकी गाय मैं इतने दिनों से चरवा रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया इसके बदले में। तो जो वो पति पत्नी थे, ऐसा माना जाता है कि वो शिव पार्वती थे और उन्होंने कहा कि आज के बाद ये गाय आप मतलब चरने के लिए नहीं आएगी और बदले में उन्होंने जौ भर मुट्ठी जो है उसके कंबल में डाल दिए कि आपने इतने दिन हमारी गाय चराई, तो उसका मेहनताना उन्होंने मुट्ठी भर उसके कंबल में जौ डाल दिए और वो वापस अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसने सोचा इन जौ का मैं क्या करूँगा, और उसने रास्ते में वो जौ फेंक दिए और अपने घर आकर मतलब अपने घर के बुजुर्गों को वो बातें सुनाने लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा था और मंदिर में ऐसे ऐसे मुझे जोड़ा मिला और उन्होंने मुझे बदले में जौ दिया और मैं वहीं फेंक आया। उतने में उसके जो कंबल था उसमें कुछ सोने की तरह, मतलब असरफी की तरह कुछ चमक रहा था। जब उन्होंने देखा कि तेरे कंबल में क्या चमक रहा है, तो उसने बोला कि पता नहीं कहाँ से आया मेरे कंबल में। तो उसको एकदम ध्यान आया कि उन्होंने मेरे कंबल
कंबल में जो जो थे वो दिए थे और मैं उसे फेंक आया वहीं पे, क्योंकि मैंने क्या करना था उनका। तो उन्होंने मतलब उनको पछतावा हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ खास बातें हैं। वो सभी पूरा परिवार मंदिर की तरफ गए, लुटू महादेव गुफा की तरफ, जहाँ उसने वो जौ फेंके हुए थे, वो जो वहाँ पर बभूति का रूप धारण कर चुके थे। मतलब वो जो नहीं रहे थे, जो कंबल में उसके लगे थे वो सोने का रूप धारण कर चुके थे। और मुझे उसी का पछतावा भी हुआ। फिर गुफा के अंदर गए कि हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि ये तो साक्षात शिव पार्वती का स्वरूप था और तुमने जो है उनके साथ कुछ अच्छे से बात भी नहीं करी। तो वो जब मंदिर के अंदर गए तो जिस स्थान पर वो शिव पार्वती बैठे हुए थे, वो जो स्थान था वो एक बड़े दरवाजे के तरह एक पत्थर, विशाल पत्थर के द्वारा वो स्थान भी बंद हो चुका था। वहीं से वो गाय भी अंदर गई थी और वहीं वो शिव पार्वती भी बैठे हुए थे। तो वहीं पर वो पत्थर से, विशाल शिला से बंद हो चुका था गुफा का स्थान। तो ये दंत कथा जो है लुटू महादेव की, जो ये शिव स्वयंभू मंदिर है उसके साथ जुड़ी हुई है। और ऐसा भी माना जाता है कि 5 पांडवों ने जब अज्ञातवास काटा था तो इन्हीं सभी मंदिरों में कुछ कुछ समय जो गुफाओं में उन्होंने शरण ली थी। जैसे कि शक्नी गंगा मैया का मंदिर हुआ, लुटू महादेव मंदिर हुआ, बूटू महादेव मंदिर हुआ और कहरेश्वर मंदिर हुआ। और हमारे यहाँ पर आप बाड़ेश्वर महादेव, बाड़ी धार का मेला जहाँ लगता है बहुत विख्यात, वहाँ ये सभी स्थान जो है 5 पांडव के अज्ञातवास के समय जो यहाँ पर उन्होंने ठहराव किया उनके साथ भी जुड़े हुए थे। तो ये हमने आपको जो है लुटू महादेव की दंत कथा सुनाई, जो हमने अपने बुजुर्गों के माध्यम से सुनी हुई थी। तो आप अवश्य लुटू महादेव आए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप मनोकामना मानते हैं वो हमेशा पूर्ण होती है। हमने भी बचपन से बहुत कुछ जो भी आज दिन तक हमें मिला है यही लुटू महादेव की मतलब आशीर्वाद की वजह से हमें मिला है। क्योंकि वहाँ जो बाबा जी होते थे वो हमारे गुरु श्री सन्मोहानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि आज समा चुके हैं और उनकी समाधि स्थल लुटू महादेव में ही बनाया गया है। उन्हीं के आशीर्वाद से और लुटू महादेव शिव महादेव जी के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है। जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हुई है। और हमारे अगर माना जाए कि हमें कितने साल हो गए मंदिर में जाते हुए, तो आप ये समझ सकते हो कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो हमारे माता जी पिताजी जो है मंदिर जाते थे और हम उनके गर्भ में थे। और जब हम पैदा हुए तो हम अपने माता पिता की उंगली पकड़ के लुटू महादेव मंदिर जाते थे। तो 42-43 साल तो हम खुद भी इस चीज़ के साक्षी है कि हमने मंदिर की सारी शक्तियों को देखा है। मंदिर का जो भी मंदिर के साथ जुड़ी हुई क्या कह सकते हैं उन्हें, अदृश्य शक्तियाँ और चमत्कार हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं और हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने घर में फलते फूलते हुए भी उन्हें पाया है। तो ये हमने आपको लुटू महादेव की कहानी बताई है। आप जरूर आएँ अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने इस देवस्थल का दर्शन करने के लिए लुटू महादेव अर्की में। धन्यवाद।